अस्सलाम वालेकुम जी। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, ये तो शेर है, लेकिन इसको ज़रा तरमीम कर लेते हैं। था जिसका इंतज़ार वो पैगाम आ गया, और वो पैगाम जो है वो आया है, कहाँ से आया ये मैंने आज आपको बताना है। पैगाम जो है जी वो बड़ा ही हौसला अफजा है। आज का दिन जो था वो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की डिप्लोमेट जो हैं, उनके अंदर यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट हैं वो सबसे पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद जो था वो हमारे दोस्त ममालिक के केड़े केड़े मैं दसना तो है। हाँ, दोस्त ममालिक के डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस बात की तलाश में थे कि जनाब क्या होने जा रहा है, हांडी क्या पक रही है, जिसके ऊपर फिर फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट जो थी उसको डिले किया गया और कहा गया कि यहाँ पे हम मजबूत लोग लगाएं या हमारे दोस्त जो हैं जिनके साथ वो वज़रा हों जिनकी उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। आज मैंने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी को CNN ने लिया। CNN वो टीवी चैनल है जिसने बाय टूथ एंड नेल जो थी वो मुखालफत की ट्रंप की, और इस मुखालफत को भुगता। और उसके अंदर आपको वो तो वाक़या याद है कि ट्रंप ने जो था वो CNN के रिपोर्टर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला, वो अदालत गया, अदालत से उसने हुक्म लिया और दोबारा आके ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा। तो उस CNN के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी को जब कहा गया कि आप फॉरेन मिनिस्टर होंगे हैं तो हम आपसे उस पर बात करना चाहते हैं, तो बिलावल ने कहा कि नहीं, अभी ये पार्टी का फैसला, अभी ये हमारा कोलिजन है, फिर हमारी पार्टी है, फिर हम मुझसे फैसला करेंगे। और उसने फिर उनको याद दिलाया कि पाकिस्तान के अंदर भी वैसी ही हुकूमत थी जैसी आपके यहाँ ट्रंप की थी। तो जिस तरह आपने ट्रंप को ट्रंप आउट किया, बल्कि ड्रम आउट किया, इस तरह हमने इससे जान छुड़ाई है। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आपने 4 साल बाद छुड़ाई थी, हमने 4.25 साल बाद छुड़ाई है। तो ये 4.25 साल का जो सुनामी है। बहरहाल वापस आते हैं जी। दोस्त मुल्क चाइना की तरफ से ये पैगाम आया है। या आपको मैं माजी में ना ले चलूं, आपको अगर मैं माजी में ले चलूं तो जिस दिन इफ्तिताह किया था प्रेसिडेंट जी ने, CPEC का बकायदा ऑफिशियली इफ्तिताह हुआ था, वो 1 साल की ताख़ीर के साथ जो प्रेसिडेंट जी का दौरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ये महात्मा और इसका कज़न जो थे वो बैठे हुए थे। बाय द वे कज़न को उठा लिया जी महात्मा ने, वो सोया हुआ था। वो जो पोलर बियर था वो बंदर, वो पोलर बियर ही रहने दे, बंदर पे ना जाए। वो जो पोलर बियर जो था वो बर्फ में सोया हुआ था 3 साल से, वो उठा है मॉडल टाउन के शहीदों का जो है हम हिसाब लेंगे। खलोया तेरी ऐसी तैसी मामा, नकद पेमेंट लेके गया से हिसाब वो केड़ा रह गया बाकी। ठीक है, तो ये नकद पेमेंट लेने वाला जो है वो उठ के बेदार हो गया है, ये बदरू। लेकिन वो इनके उस 1 साल का जो डिले हुआ था इनकी बदअमालियों के बायस, उसके बाद जो इफ्तिताह हुआ था वो याद है, वो एक पूरा गोल सा ग्लोब था और ग्लोब अंदर से जल बुझ रहा था, और उसके ऊपर हाथ रख के जब इफ्तिताह किया था CPEC का प्रेसिडेंट जी और नवाज शरीफ साहब ने, एक वक्त के अंदर जब उसका इफ्तिताह किया था तो उस वक्त प्रेसिडेंट जी ने कहा था कि भाई आपके ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर दबाव आएगा CPEC के नतीजे में, लेकिन वो आपने फ़िक्र नहीं करनी, वो आपने फ़िक्र नहीं करनी। वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर को हम किस तरह मैनेज करके देंगे आपको, कि आपको इसके हवाले से फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब उसी नवाज शरीफ को निकाला गया तो हमने देखा कि हमारा वज़ीर आज़म चाइना से जाके भीख मांगता था, तो वो कहते थे भाईजान हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, ये कमर्शियल बैंकों से आपने 4.5% पे कर्जा लेना है तो वो ले ले। तो $4 अरब हमने चाइना के कमर्शियल बैंकों से उठाया। ये है पिछले 4.25 साल की तारीख। और जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें प्रेसिडेंट जी साहब ने अपनी पहले वाली ऑफर जो है वो बहाल कर दी है। मजा आया है? उन्होंने बहाल करते हुए कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर या ज़र मुबादला के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, प्रोवाइडेड कि आप वहीं से सिलसिला जोड़ दें CPEC का जहां से टूटा था।
ठीक है। और वो तो आपको पता है कि पहले ही तैयार है, वो तो जाके सीपैक के प्रोजेक्ट भी देख आया है कि सीपैक के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है। कराची सर्कुलर रेलवे को हम सीपैक में डलवाते हैं, ठीक है। तो सीपैक के अंदर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, यानी ये जहन में रखिएगा कि सीपैक का जो सब ऑफिस ग्वादर में कायम था वो बंद कर दिया गया हुआ है, उसको कराची मुंतकिल कर दिया गया हुआ है। तो अब उस ऑफिस को भी उठा के वापस ग्वादर ले जाया जाएगा। और यूं जब सीपैक के प्रोजेक्ट बहाल होंगे तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी इस वक्त मुसीबत दरकार है कि उसके ज़र मुबादला के ज़खायर मनफी में जा चुके हुए हैं। अगरचे चंद करोड़ डॉलर की मनफियत ही है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, और जो कि बाकी लोग भी बता रहे हैं, मैं भी बताता चलता हूँ, 4 अरब डॉलर हमने चाइना से लिए हुए हैं, 3 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, और तकरीबन 3 अरब डॉलर ही हमारे जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात और अल्लाह आपका भला करे कतर के हैं। तो ये अगर आप देख लें तो ये तकरीबन 10 अरब डॉलर बनते हैं। और थोड़े से जो हमने इंटरनेशनल मार्केट से उठाए हुए हैं अगर उनको डालें तो हमारा ज़र मुबादला नेगेटिव में है, ज़र मुबादला के ज़खायर नेगेटिव में हैं, क्योंकि इनसे जो हमने पैसे लिए हैं वो हमने रखने के लिए लिए हुए हैं, खर्च करने के लिए नहीं लिए हुए। क्योंकि IMF की कंडीशन ये थी कि आपके इतने रिजर्व होने चाहिए, वो रिजर्व हमने उधार पकड़ के पूरे किए हैं। अब आ गया चाइना भैन। चाइना भैन कहता है कि ही माऊ चाऊ भाई होंदे हो तुसी साडे, ठीक है। सीपैक ਨੂੰ ਅੱਗੇ टोरो तो ज़र मुबादला के आपने कोई फिक्र नहीं करनी। जब चाइना कूदा तो उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन को भी कूदना पड़ गया कि ये तो बिल्कुल ही चाइना के हत्थे चढ़ जाएंगे, ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो लिहाजा इनको हमें भी अपनी तरफ ल्योर करना है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा GSP+ अगले साल एक्सपायर होने जा रहा है। और इमरान खान की हुकूमत में हमें ये कान के अंदर बताना शुरू कर दिया गया था कि अगर आपके हालात यही रहे, मिसिंग पर्सन का मसला हल ना हुआ, जर्नलिस्टों के खिलाफ जो जबरो इस्तबदाद आपने शुरू कर रखा है वो ख़त्म ना हुआ, तो हमने आपका GSP+ कोई नहीं करना रिन्यू। तो एक तो वो हो गए हैं कि आओ ज़रा साढ़े नाल भी गलबात करो यार, वो GSP+ को भी रिन्यू करते हैं, आप इतना चाइना के ऊपर रिलायंस ना लेके जाएं। तो ये एक किस्म का हो गया। अमेरिका बहादुर अभी तक चुप करके बैठा हुआ है, जिसको सबसे बड़ा एतराज़ था सीपैक के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम कहेंगे कि सीपैक नहीं करना तो फिर देना पड़ेगा ना कुछ। हम कहेंगे कि भाई ना हमारे तो घर के अंदर दाने कोई नहीं है गए, नेगेटिव में चला गया है हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर, तो पाओ ना फिर इस दे विच कुछ 40-50 अरब डॉलर। तो चूंकि अमेरिका बहादुर जो है वो इस तरह के किसी मूड में फ़िलहाल नहीं लगता, वो अपने डोमेस्टिक प्रेशर के बायस, तो इसलिए वो देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए चाइना ने फौरी तौर पे मौका जाना है कि वो पाकिस्तान की मईशत को कंधा दे। हैं वो भाई जो होते हैं ना, कंधा देते हैं ना, तो वो जनाब वो आ गया है। ये वो मैसेज था जिसका मैं मुंतज़र था, क्योंकि मुझे ज़राए की तरफ से कंफर्म हुआ कि पायन उधरों मैसेज आ गया ये। क्योंकि परसों चाचू ने मीटिंग की थी उनकी एम्बेसी के लोगों को एज ए प्राइम मिनिस्टर बुला के उनके साथ चाय शाय पी थी और बताया था कि आपकी इस मुल्क में इज़्ज़त होती है। जो 4.5 आपके साथ कुत्ते और कुत्ती होती रही है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अपना मुल्तान वाली मेट्रो के हवाले से आपके ऊपर 72 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था मुराद सईद ने कि टोटल प्रोजेक्ट नहीं की कॉस्ट नहीं थी 72 अरब रुपया, लेकिन 72 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया था मुल्तान सक्खर मोटरवे के अंदर। और उसके ऊपर फिर आपको पता प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल भी बड़ा चीखे थे कि ये अरे कि ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो। और फिर चाइना की हुकूमत ने उसके ऊपर फौरी तौर पे रिएक्ट किया था। और फिर 4.25 साल तक मुराद सईद हर उस डेलीगेशन के अंदर बैन था जो चाइना जा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि चाइना उससे कितना हुआ अनाय हुआ। और फिर चाइनीज़ हुकूमत ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, इसे रबिश करार दिया, बकवास करार दिया, और नतीजे के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा अपॉलोजी करना पड़ी, माफ़ी मांगना पड़ी कि जी वो मुँह कुत्ता बजा होया जी, वो बोल पैंदा जी सानू माफ़ी दे दो, ठीक है। बाकायदा हमें सफारती सतह के ऊपर उसकी माजरत करना पड़ी,
चाइनीज़ ये कहते थे कि हम दुनिया भर के अंदर, अफ्रीका के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर, और जब वहाँ पे ये बात पहुँचेगी कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बड़ा बड़ा किकबैक देते हैं तो वो भी हमारे दिवाले हो जाएंगे। वो कहेंगे कि पैन उत्थे दे के आए हो तो सानू भी दो, अगे भी तो काला ही बैठे हुए ना है जी, या लातीनी अमेरिका के होगो शवेज बैठे हुए हो, क्योंकि पैन उधर इतना कुछ दे के आए हो सानू नहीं। उनके तो सारे प्रोजेक्ट स्टेक पे लगा दिए थे मुराद सईद ने। तो ये कितने बड़े तबाही खेज है, ये कितने बड़े बेड़ा गर्क है। यानी कि इसकी बकवासियात जो इसने की इस्लामाबाद में बैठ के, उसका इम्पैक्ट चाइना को लातीनी अमेरिका में भुगतना पड़ना था, और भुगतना पड़ा भी बाज कोर्सेज के अंदर, क्योंकि जब इन नाअहल और नाहिंजार लोगों ने लोगों को बताया कि ये कतर जो है इसने हमें इस रेट के ऊपर LNG दी है, तो आपको नहीं पता कि कतर की फिर कितनी इंटरनेशनल बायर ने छितरौल फरमाई कि भैया उनको आप सस्ती दे रहे हो, वो आपकी फूफी के पुत्र लगते हैं, और हमें आप इतनी महंगी दे रहे हो। तो वो फिर नतीजे के तौर पे कतर को भी भुगतना पड़ा, और कतर से फिर माफ़ी तलाफ़ी के लिए हम सर को जाना पड़ा, समझ गए आहो। तो वो फिर कतर ने फिर, मेरा मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इस बात का गुस्सा मनाया। आप नॉर्मली अगर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को याद रखें तो कतर का जो अमीर होता है वो सऊदी अरब के बाद कतर के अमीर का ही दौरा हुआ करता है पाकिस्तान का। वो अपने आप को सऊदियों के शरीक समझते हैं, राइवल समझते हैं, लेकिन कतर के अमीर ने दौरा नहीं करके दिया पाकिस्तान का, समझ गए ना आप। हाँ, तो खैर ये था जी वो अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। अच्छी खबरें आ रही हैं जी इकनॉमिक फ्रंट से। पाकिस्तान के जितने भी दोस्त हैं और जो वाकई दोस्त हैं वो जो हैं वो अब तक जो हैं वो हमें अच्छे दिलासे दे रहे हैं, और उनका सिर्फ ये कहना है कि आप ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। दुनिया के अंदर कोई मुल्क जो है अकेला ईरान तो हो सकता है, और अकेला जो है वो अफ़गानिस्तान तो हो सकता है, लेकिन अकेला जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो सकता। उसे अपने तमाम दोस्तों को साथ लेके चलना होता है, तभी मुल्क के अंदर तरक्की होती है। ये जो बयानियाँ लेके फिर रहा है ना कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, अभी तक पाकिस्तान की नई हुकूमत को ईरान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से वेलकम नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आपने नोट रखनी है, और देखना है कि ईरान का वेलकम कितने दिनों के बाद आता है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर नज़र रखनी है। बहुत नाजुक दौर से हैं हम, बहुत फैसला कुन दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वज़रा बनेंगे, ख़ास तौर पे जो ये शहरात का वज़ीर बनेगा, जो फनास का वज़ीर बनेगा, ये वो लोग होने चाहिए जो कि दोस्तों की ज़ुबान समझते हों, उनके जो मतलब कि उनके जो राज हैं उनको राज रख सकें। इस बोंगे की तरह चौक में लेके ना बैठ जाएं कि ये देखें जनाब कितना बड़ा फ्रॉड हो गया, और बाद में पता चले कि वो फ्रॉड नहीं था बल्कि मुराद सईद की बैड माउथिंग थी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा के में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।